हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 9 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इनको लाइक भी किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कांग चेरी ने अपने कोवर्कर्स को बोला था जिंग यान ने ऐसी हरकत क्यों की है, इसके पीछे की जानकारी मुझे चाहिए। और होता भी कुछ ऐसे ही है, जैसे ही जिंग यान बिजनेसमैन के साथ डेट पर जाती है वैसे ही वो कैमरे के सामने अपनी पूरी बात खोलकर रख देती है। बताती है कि मेरे साथ बचपन में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, मेरे साथ मेरे ही रिलेटिव्स के बच्चे अच्छे से बिहेव नहीं करते थे और वो गलत हरकतें करते थे। इसकी वजह से मुझे आज भी मेल्स के साथ कंफर्टेबल होना इजी नहीं लगता है। कांग चेरी को जब ये सारी बातें पता चलती है तो कांग चेरी इन सारी बातों का फायदा उठाने की कोशिश करती है सो डैट उसके शो की टीआरपी और ज्यादा बढ़ जाए। वो यही बात यूरिम को भी बताती है। यूरिम जब सोंगवू से ये सारी बातें कंफर्म करती है तो वो सोंगवू यूरिम को बताता है कि जिंग यान शूटिंग होने के बाद उसके पास आई थी और उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये सब टीवी पे नहीं शो होना चाहिए। ये सब जानकर यूरिम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि जिंग यान ने हम पर भरोसा करके ये सारी बात कैमरे के सामने बोल तो दी है, मगर हमारे भी कुछ एथिक्स होने चाहिए जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें शो नहीं कर सकते हैं। यूरिम कांग चेरी के पास जाती है और बोलती है जिंग यान नहीं चाहती है जो भी उसने कैमरे के सामने बोला है वो सब शो हो। यहाँ पर कांग चेरी यूरिम की कोई भी बात नहीं मानती है और बोलती है मैंने उसको जबरदस्ती नहीं बोला था अपनी पूरी स्टोरी सुनाने के लिए, उसे पता था कि कैमरा रोल ऑन है। उसने जो भी किया है वो सब कुछ अपनी जानकारी में रहकर किया है, तो मैं तो अब इस सब का फायदा उठाने ही वाली हूँ। यहाँ पर इन दोनों में बहस होने लगती है। यूरिम को कांग चेरी यूरिम को एक टास्क देती है, बोलती है अगर नेक्स्ट डेट में जो पाक जेहुन की जीवन के साथ है तुम उन दोनों की एक किस लेकर आओगी तो मैं जरूर से ये आइडिया ड्रॉप कर दूंगी। पाक जेहुन और जीवन की डेट बहुत अच्छे से जा ही रही होती है, तब तक यूरिम वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर यूरिम जीवन से बात करने आई होती है कि अगर ये सब शूट होता है तो उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यूरिम वॉशरूम में जाकर जीवन से पूछती है अगर हम लोग किस को शूट करें तुम्हारी पाक जेहुन के साथ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर जीवन उसी से क्वेश्चन पूछ लेती है कि तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। अगले पल का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर सब लोग जीवन को ढूंढ रहे होते हैं। जीवन पता नहीं कहाँ चली गई होती है। जैसे यूरिम से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवन कहाँ गई है, वो ढूंढते ढूंढते पाक जेहुन के पास ही पहुँच जाती है। यहाँ पर वो पाक जेहुन से रिक्वेस्ट करने लगती है क्या तुम जीवन को किस कर सकते हो आज शाम। पाक जेहुन को समझ में नहीं आता है यूरिम चाहती क्या है। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने ये शो किस लिए ज्वाइन किया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ज्वाइन किया है और तुम मेरी फीलिंग्स भी जानती हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, तुम मेरे लिए ऐसा कैसे बोल सकती हो। यूरिम पाक जेहुन की कोई भी बात नहीं सुनने के लिए रेडी होती है। वो पाक जेहुन को बोलती है मैं बहुत ही गंदी सिचुएशन में फंस चुकी हूँ, प्लीज तुम ही मेरी यहाँ पर हेल्प कर सकते हो। इतना सुनते ही पाक जेहुन बोलता है क्यों ना तुम ही मेरे साथ किस करो। इतना बोलते ही पाक जेहुन यूरिम को अपनी तरफ खींचता है और उसको किस करना शुरू कर देता है। किस ओवर होने के बाद यूरिम पाक जेहुन को कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है और वहां से ऐसे भागती है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। यूरिम के पीछे पीछे पाक जेहुन भी पहुंचता है, मगर पाक जेहुन यूरिम को पकड़ ही पाता उससे पहले ही यूरिम गाड़ी में बैठती है और वो वहां से चली जाती है। पाक जेहुन भी पीछे से खड़ा खड़ा ये सारी बातें देखता ही रह जाता है और यूरिम का बिहेवियर उसे आज समझ में नहीं आता है। इस वाली फुटेज कांग चेरी के पास पहुंच जाती है। कांग चेरी बोलती है मुझे ये फोटोज चाहिए और इसकी एडिटिंग बहुत अच्छे से की जाए, मगर इसमें कोई भी साउंड क्यों नहीं है।
यहाँ पर कांगचेरी को कुछ शक होना शुरू हो जाता है कि जरूर से ये जीवन नहीं है, ये कोई और है, और वो बहुत ध्यान से देखना शुरू कर देती है। अगले पल हमें दिखाते हैं सोंगवू एडिटिंग रूम में होता है। यहाँ पर यूरिम पहुँचती है और सोंगवू उसको बोलता है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। यहाँ पर वो कन्फेस कर लेता है कि गलती से मैंने जिंगयान की जो कन्फेशन वाली वीडियोस थी वो डिलीट कर दिया। यूरिम ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की। फिर वो समझाती है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। यूरिम सोंगवू को तो तसल्ली देके आ गई होती है कि सारा मसला अब मैं देख लूंगी, मगर उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब आगे वो क्या काम करेगी। अगले पल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जीवन यूरिम के पास पहुंची होती है और उस किस को एक्सप्लेन करने के लिए बोलती है मैंने तुम्हें पाक जेउन को किस करते हुए देख लिया था, इसलिए मैं वहां से चली आई थी। क्या तुम उस किस को एक्सप्लेन कर सकती हो? क्या तुम्हारे मन में अभी भी पाक जेहुन को लेकर फीलिंग्स है? क्या तुम फ्रेंड से ज़्यादा हो? यहाँ पर यूरिम उसको बिल्कुल मना करते हुए बोलती है हम दोनों में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। यूरिम जीवन को बोलती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये दोनों पाक जेहुन के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर यूरिम पाक जेहुन को बोलती है कि मैंने जीवन से परमिशन ले ली है, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के केस वो वायरल हो, टीवी पे शो हो। वो किस किसी के भी बीच में हुई हो, मगर वो फेमस तुम दोनों के नाम पर ही होगी। अगर तुम लोग ये सब चीज नहीं चाहते हो तो प्लीज आपस में बात कर कर मुझे जरूर से बता देना। जीवन पाक जेउन को बोलती है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये शो भी होती है तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जीवन पाक जेउन को समझाने की कोशिश करती है कि इससे अच्छा ही होगा, हम दोनों का रिलेशन थोड़ा बेटर हो जाएगा, हम लोगों को चांस मिलेगा एक दूसरे को समझने का। इन दोनों को बात करते हुए कोई कैमरे में कैप्चर कर रहा होता है और इन दोनों को ये सारी बातें नहीं पता होती हैं। अगले पल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पाक जेउन और यूरिम आपस में बात कर रहे होते हैं। यूरिम पाक जेउन को समझाते हुए परमिशन मांग रही होती है, मगर पाक जेउन उसे बोलता है तुम्हें पता तो है ही है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और किसी को नहीं। यूरिम यहाँ पर पाक जेउन की फीलिंग्स को लिफ्ट नहीं करवाती है और बोलती है तुम्हें पता है मैं अभी अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में अभी नहीं आ सकती हूँ। अगले पल का सीन दिखाया जाता है। हमारी पहली एडिटिंग जो हो चुकी होती है वो सबको दिखाई जा रही होती है ऑफिस में और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यूरिम बहुत ज़्यादा हिम्मत करके कांगचेरी को बता देती है कि जिंगयान की जो शूट की गई वीडियोस थी वो गलती से सोंगवू से डिलीट हो गई है। बस इतना ही सुनने की देर थी। कांगचेरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जैसे ही वो सोंगवू को देखती है वो उसके पीछे भागने लगती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई वीडियोस को डिलीट करने की। सोंगवू वहाँ पर कोई भी बात बोल नहीं पाता है। वो बोलता है मैं नहीं चाहता था जिंगयान की पर्सनल लाइफ शो हो टीवी पर। कांगचेरी जब ये सारी बातें सुनती है वो सोंगवू के ऊपर सारी चीजें फेंकना शुरू कर देती है। यहाँ पर यूरिम कांगचेरी को बहुत मुश्किलों से रोकती है और सोंगवू को बोलती है तुम ऑफिस से बाहर चले जाओ, नहीं तो कांगचेरी तुम्हें मार डालेगी आज। अगले पल का सीन दिखाया जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर के पास भी पहुंच गई होती है। यहाँ पर डायरेक्टर सोंगवू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, बोलता है तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, तुम्हें अपने से डिसीजन लेने के लिए किसने बोला। यूरिम ये सारी बातें अपने ऊपर ले लेती है और बोलती है इससे हमारे शो पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, आप चिंता ना करें। यहाँ पर डायरेक्टर भी उसकी बातों में आ जाता है और बोलता है मुझे पूरा यकीन है कि यूरिम ये सारी बातें संभाल लेगी। कांगचेरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऑफिस से बाहर चली जाती है। सोंगवू के ऊपर भी कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है तो कांगचेरी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो दोबारा लौटकर ऑफिस में आती है और डायरेक्टर से पूछने की कोशिश करती है ऐसा भेदभाव आप मेरे साथ कैसे कर सकते हो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं यूरिम सोंगवू को समझाने की कोशिश करती है, बोलती है कि तुम्हें ऐसे डिसीजन खुद से नहीं लेने चाहिए।
अगले पल हमें दिखाते हैं जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो मजे कर रहे होते हैं। यहाँ पर गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स अच्छे अच्छे स्विम सूट पहनकर लड़कों के सामने आ जाती हैं। शेफ कैंडिडेट का मॉडल कैंडिडेट के ऊपर दिल आने लगता है और वो बोलता है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी बहुत अच्छी अच्छी फोटोज ले सकता हूँ। शेफ कैंडिडेट ये सारे काम कर ही रहा होता है, पीछे बैठा हुआ दूसरा कैंडिडेट उसे ये सारे काम करते हुए देख रहा होता है। वो मॉडल के सारे नखरे देख रहा होता है कि कैसे वो लटा लटा कर अपने पोज की फोटो खिंचवा रही है। मॉडल शेफ से बोलती है, तुम बहुत अच्छे फोटो लेते हो, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, क्या तुम मेरी और फोटोज ले सकते हो। यहाँ पर शेफ भी उसे ना नहीं बोल पाता है और हामी भर देता है। दूसरा कैंडिडेट इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए बोलता है, भाई तुझे घुमा रही है, तुझे नहीं पता है कैसे मॉडलों को पटाया जाता है, इसलिए अगर तुम मेरी बैक पे ऑयल लगा देगा तो मैं तुझे सिखा सकता हूँ कि कैसे मॉडल्स को अपने बस में किया जा सकता है। पहले तो शेफ मानता नहीं है, मगर जब वो बहुत ज़्यादा जोर करता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस मैटर में, मैं तेरी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ, तो वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी कमर पे तेल लगाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं कांग चेरी अपने फाइनल एपिसोड में कुछ एडिटिंग कर रही होती है और कुछ न्यू वीडियोस ऐड कर रही होती है। अगले पल हमें दिखाते हैं पार्क जे-होन अपने रेस्टोरेंट वाले दोनों फ्रेंड्स से मिलने पहुंचा होता है। यहाँ पर जब ये लोग इसको बहुत घूर घूर के देख रहे होते हैं कि आज पार्क जे-होन बिन बुलाए उनके रेस्टोरेंट में कैसे आ गया, तो पार्क जे-होन उसे बता देता है यूरिम ने उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया। बस इतना ही सुनने की देर थी, रेस्टोरेंट वाले दोनों मेल और फीमेल फ्रेंड में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। फीमेल फ्रेंड जो होती है वो यूरिम का साथ ले रही होती है और मेल फ्रेंड जो होता है वो पार्क जे-होन का साथ ले रहा होता है। फाइनल एपिसोड का टीवी पे आने का वक्त हो गया होता है। सब लोग अपना अपना काम छोड़कर टीवी के आगे बैठे होते हैं। यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, मगर जाते जाते जैसे ही फाइनल एपिसोड ख़त्म होने वाला होता है वैसे ही बड़ा सा धमाका हो जाता है। कांग चेरी ने जो वीडियोस एडिट की थी उसमें पहले ही एपिसोड में वो जीवन के साथ पार्क जे-होन की किस शो कर देती है। एपिसोड के एंड होते होते हमें दिखाया जाता है कि किस तो बहुत अच्छे से पार्क जे-होन ने की थी जीवन के साथ, मगर बाहर आते आते जीवन रोने क्यों लगी थी, इसी क्वेश्चन मार्क के ऊपर उनका ये एपिसोड खत्म हो जाता है। किंगडम्स ऑफ लव के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे शॉक में होते हैं। यहाँ पर पार्क जे-होन जीवन से सॉरी बोलता है और बोलता है, मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट एपिसोड में ही ये सब हो जाएगा। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम को पूरी तरीके से शक हो चुका होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि कांग चेरी का ही काम हो सकता है। वो कांग चेरी के पास जाती है और बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर कांग चेरी उसे बोलती है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगले पल हमें दिखाते हैं किंगडम्स ऑफ लव की एपिसोड 1 की रेटिंग्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ये सारी रेटिंग्स देखकर डायरेक्टर भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कांग चेरी को जब ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो बोलती है, मुझे पहले से ही पता था। फर्स्ट एपिसोड के बाद पार्क जे-होन इतना ज़्यादा फेमस हो चुका होता है कि वो जब अपने क्लाइंट को मिलने जा रहा होता है तो वहाँ पर सड़क पे सारी लड़कियाँ उसको रोक रोक के पूछ रही होती हैं कि क्या आप ही किंगडम्स ऑफ लव में काम कर रहे हो। अगले पल हमें दिखाते हैं कोई एनोनिमस पर्सन होता है जो कि पार्क जे-होन के बारे में और उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिख रहा होता है। इंटरनेट के थ्रू वो ये बात फैला देता है कि पार्क जे-होन एक मर्डरर है। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी किया कीजिए। थैंक यू।